आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4th मैथ में चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। जैजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस। मतलब यह है कि जैजू और मन्नू अपने घर को बदल रहे थे। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन ए हॉर्स कार्ट। उन्होंने अपना सारा का सारा सामान एक घोड़े गाड़ी पर लाद दिया। देयर वर मैनी थिंग्स लाइक, वहां पर काफी सारी चीजें थी, जैसे ए वाटर टैंक, एक पानी की टंकी, 5 सैक्स ऑफ व्हीट, गेहूं की 5 बोरियां, 3 टेबल्स, 3 टेबल्स, एन अलमीरा, एक अलमारी, 4 चेयर, 4 कुर्सियां, 2 मैट्रेसेस, 2 दरियां, 3 सैक्स ऑफ राइस, 3 बोरी चावल की, ए बैम्बू लैडर, एक बम्बू की सीढ़ी, पॉट्स एंड पैन्स, और कुछ बर्तन जैसे कि पॉट और पैन। व्हेन दे आर रेडी टू मूव, जब वो लोग चलने को तैयार हो गए, द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट, जो घोड़ा था उसने चलने से ही मतलब हिलने से ही मना कर दिया, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हिला। दे वंडर्ड वाई, वो सोचने लग गए कि आखिर ऐसा क्यों है। देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल, उनके पिता ने ये कहा कि जो घोड़ा है इसकी तबीयत सही नहीं है। एंड वुड नॉट पुल ए लोड हैवियर देन 700 kgs, और ये जो घोड़ा है ये 700 किलो से ज्यादा का वजन नहीं खींच पाएगा। ओ बट हाउ हैवी इज दिस लोड, दे आस्क। अब उसके बाद में ये सुनने के बाद में इन लोगों ने ये कहा कि अरे लेकिन ये जो हमने वजन इस पे लादा है ये आखिर कितना भारी है। फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग, इनके पिता ने हर सामान का उनको एक आइडिया दिया। तो ये आप देख रहे हो हर सामान दिया हुआ है और यहाँ पे इनके पिता ने बताया कि ये चीज इतनी भारी होगी। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन कार्ट, मतलब ये है कि आपको टोटल वेट पता करना है कि उन्होंने जो गाड़ी उस पर कितना लादा है। नाउ डिसाइड टू रिमूव ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट, अब आपको कुछ चीजों को हटाना होगा गाड़ी से। विच थिंग शुड बी रिमूव सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kgs। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको कुछ चीजें हटानी भी पड़ेंगी अगर आपको वजन को 700 किलो से ज्यादा का नहीं करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितना सामान है। तो सबसे पहले क्या था, एक पानी की टंकी थी तो वो 50 किलो की यहाँ पे दे रखा है। फिर है 5 बोरियां गेहूं की, और एक बोरी है 100 किलो की, तो 5 बोरियां हो जाएंगी 500 किलो की। उसके बाद 3 टेबल, तो एक जो हमारी टेबल है वो है 10 किलो की, तो 3 टेबल हो जाएंगी 30 किलो की। इसी तरीके से एक अलमारी जो कि है हमारी 70 किलो की। फिर 4 कुर्सियां, तो एक चेयर 5 किलो की है, 4 हो जाएंगी 20 किलो की। फिर 2 मैट्रेस, तो एक मैट्रेस 20 किलो की है, 2 हो जाएंगी 40 किलो की। फिर 3 सैक्स ऑफ राइस, यानी 3 बोरियां चावल की, तो एक चावल की बोरी में 35 किलो है और 3 हो जाएंगे 105 किलो के। इसी तरीके से एक बम्बू लैडर जो कि हमारी कहाँ गई है, ये है 10 किलो की है। और आखिरी में पॉट्स एंड पैन जो कि हैं 10 किलो के। तो ये है टोटल वेट। अब आपको इन सबको जोड़ देना है तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा। तो ये मैंने सबको जोड़ दिया, आंसर आया 835। तो ये है इस पूरे का टोटल वेट। अब हमको इसमें से अब आप चलिए आप खुद ही सोचिए आप कि इसमें हम क्या क्या निकाल दें कि जो वेट है वो 700 किलो तक हो जाए। तो चलो एक काम करते हैं, एक बोरी हटा देते हैं गेहूं की, तो 100 किलो यहाँ हट जाएगा। और एक बोरी हटा देते हैं हम लोग इसकी चावल की, तो 35 किलो यहाँ हट जाएगा। तो 35 किलो 800, 35 में से हटाओगे बचेगा 800, 800 में से 100 घटाओगे बचेगा 700। तो इसमें आप एक बोरी गेहूं और एक बोरी चावल हटा के वजन को 700 किलो कर दोगे। द थिंग्स विच आर लोडेड ऑन दी कार्ट वर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी, मतलब ये है कि कार्ट यानी कि उस गाड़ी पे जो जो चीजें लादी गई हैं वो बहुत ही बड़ी हैं साइज में और बहुत ही भारी भी हैं।
टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड ए बिग बैलेंस। मतलब यह है कि इतनी बड़ी और भारी चीजों का वजन नापने के लिए हमें एक बड़ा तराजू चाहिए होगा। बट जैजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस, लेकिन जैजू और मन्नू वो खुद का तराजू बनाना चाहते थे। दे कलेक्टेड फ्यू थिंग्स, उन्होंने कुछ चीजों को इकट्ठा किया। ए स्टिक, टू लिड्स, एक डंडी ली और दो लिड यानी दो ढक्कन ले लिए। एंड ए थिक थ्रेड, और एक मोटा सा धागा। दे मेड दिस बैलेंस, और वो सब मिला के इन्होंने ये वाला बैलेंस बनाया। नाउ यू ऑल्सो मेड योर ओन बैलेंस, अब आपको अपना खुद का तराजू बनाना होगा। राइट डाउन हाउ यू मेड इट, और उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि आपने अपना तराजू कैसे बनाया। ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो, और साथ ही में आपने जो तराजू बनाया है उसकी पिक्चर को आपको नीचे वाले बॉक्स में जो यहाँ पर है इसमें ड्रॉ करनी होगी। एक्टिविटी, मन्नू एंड जग्गू पुट ए पेंसिल एंड ए ज्योमेट्री बॉक्स इन टू पैन्स ऑफ द बैलेंस। तो ये जो मन्नू और जग्गू थे इन्होंने एक पेंसिल और एक ज्योमेट्री बॉक्स को अलग अलग पैन, मतलब जो अलग अलग तख्ता होता है तराजू का, उसमें रख दिया। विच पैन विल गो डाउन, आपको बताना है कौन सा पैन नीचे जाएगा। वाई, क्यों। ड्रॉ ए पिक्चर टू शो इट, अब आपको एक पिक्चर बनानी है उसको दिखाने के लिए। तो ये मैंने इसमें पिक्चर बनाई हुई है। इसमें आप देख रहे हो बॉक्स नीचे जा रहा है और पेंसिल ऊपर आ रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसका वेट पेंसिल से बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप कोई भारी चीज़ रखोगे तो जो तराजू है वो नीचे जाएगा और जहाँ पे हल्का है वो चीज़ ऊपर जाएगी, यानी हल्का वेट ऊपर जाता है और भारी वेट नीचे जाता है। What is heavier? Make pair of different things and use the balance to decide which is heavier। मतलब यह है कि आपको अलग अलग समूह बनाना होगा चीज़ों का और फिर बैलेंस यानी कि तराजू का इस्तेमाल करके ये चीज़ जांचना होगा कि उनमें से कौन सा भारी है। फर्स्ट गेस विच थिंग विल टेक द पैन डाउन देन चेक योर बैलेंस। मतलब यह है कि पहले आप अंदाज़ा लगाओ कि दोनों में से कौन सी चीज़ है जो कि तराजू को नीचे लेके जाएगी और उसके बाद में फिर आपको बैलेंस करके अपने आंसर को चेक करना होगा। What is the heaviest? Make a group of three things, for example इरेजर, बॉल एंड पेपर। मतलब यह है कि अब आपको तीन तीन चीज़ों का समूह बनाना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक रबड़ ले ली, बॉल ले ली और पेपर ले लिया। यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट। अब आपको तराजू की मदद से उनको इस ऑर्डर में लगाना, मतलब उनको उनके वेट के ऑर्डर के हिसाब से लगाना होगा। द लाइटेस्ट एंड द वन विथ इन बिटवीन वेट। मतलब पहले आपको लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का लगाना है, उसके बाद में जो हल्का और भारी है उसके बीच के वजन वाले को लगाना है और आखिरी में सबसे भारी वाला। तो आप नीचे देख रहे हो इन्होंने ऐसे वेट किया, तो पेपर सबसे हल्का होता है उसको लिख दिया लाइटेस्ट में, फिर बॉल सबसे ज़्यादा भारी होती है उसको लिख दिया हैवीएस्ट में, बचा हमारा रबड़ जो कि पेपर और बॉल के बीच का था तो उसको इन्होंने लिख दिया इन बिटवीन वेट में। तो ऐसे करके आप इसमें तीन चार चीज़ें रख के इसको और आगे बढ़ा सकते हो। मेकिंग वेट्स, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर। मतलब आपको समूह में इस एक्टिविटी को करना होगा। यू नीड ए बैलेंस, आपको एक तराजू की ज़रूरत है। वेट्स, कुछ वजनों की ज़रूरत है। एक केक ऑफ सोप, और एक साबुन की जो बट्टी होती है उसकी ज़रूरत है। प्लास्टिक पैकेट, एक प्लास्टिक की पैकेट की। सैंड यानी कि बालू की। एंड रबर बैंड, और रबर बैंड की। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, और साथ ही में आप किसी बड़े व्यक्ति की भी सहायता ले सकते हो। गेट ए न्यू केक ऑफ सोप, अब आपको इसमें सबसे पहले एक नई बट्टी लेनी होगी साबुन की। द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट, जिसके ऊपर जो बट्टी है उसका वजन लिखा होना चाहिए। यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट, और आप इस साबुन का इस्तेमाल करके अपने अलग अलग वेट यानी अपने अलग अलग वजन बना सकते हो। द सोप वेस्ट, अब ये कह रहे हैं कि जो साबुन है उसका वजन है, तो चलो ये मान लो कि जो साबुन है उसका 50 ग्राम का वजन है। टेक ए स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, अब आपको एक प्लास्टिक का पैकेट लेना है। पुट इन इट वन पैन ऑफ द बैलेंस, और उसके बाद उस प्लास्टिक का जो पैकेट था उसको एक में रख दो, मतलब एक तख्ते में रख दो। पुट दी सोप इन दी अदर पैन, और दूसरे तख्ते में जो साबुन है उसको रख दो। स्लोली एड सैंड टू दी पैकेट टिल द पैन आर बैलेंस्ड, और आपको उस पैकेट में तब तक सैंड यानी कि बालू मिलाते रहना है जब तक दोनों तरफ के तख्ते बराबर नहीं हो जाते। तो देखो इसमें कर क्या रहे हैं
पहले एक 50 ग्राम का इन्होंने साबुन रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो तराजू कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये चीज एकदम नीचे और ये चीज एकदम ऊपर। अब इस पे इन्होंने पैकेट में मिट्टी डालनी शुरू कर दी, तो जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये ऊपर आना लग जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर पे आ जाएंगे। तो बराबर पे आने का मतलब ये है कि अब अगर ये हमारा 50 ग्राम का साबुन है तो ये जो मिट्टी का पैकेट है ये भी तो 50 ग्राम का हो गया कि नहीं हो गया, तभी तो वजन बराबर आए, नहीं तो आता ही नहीं। तो अब हमको क्या है कि हमें एक साबुन है हमारे पास में और 50 ग्राम की मिट्टी भी आ गई है। अब इससे आप कई सारे वजन बढ़ा सकते हो। क्लोज दी पैकेट विद रबर बैंड, उसके बाद में जो पैकेट आपने बनाया है 50 ग्राम का उसको रबर बैंड से बांध दो और स्ट्रिंग या फिर धागे से बांध दो। नाउ स्टिक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट ऑन इट, मतलब ये है उसके बाद आपको उस पर एक कागज चिपकाना है और उस पर जो भी वजन है उसको लिखना होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, साबुन हमारा 50 ग्राम का है, हमने दोनों को बैलेंस इक्वल कर दिया, मतलब दोनों को बराबर कर दिया। तो सीधी सी बात है अगर साबुन 50 ग्राम का है तो ये जो पैकेट है ये भी तो 50 ग्राम का हो गया कि नहीं हो गया। तो इस पे एक कागज पे 50 ग्राम लिख के या फिर 50 g लिख के उसमें डाल दो। इफ यू पुट दी सोप एंड द वेट यू हैव जस्ट मेड टुगेदर इन ए पैन, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ ऑफ दीज वेज, मतलब ये है कि अगर आपने जो साबुन और जो वजन अभी बनाया है उसको आप एक जगह पे रखते हो या फिर एक पैन में रखते हो तो आपको बताना है कि टोटल वेट कितना होगा। तो देखो 50 ग्राम की बट्टी मतलब जो साबुन था 50 ग्राम का वो, और 50 ग्राम का ये पैकेट, तो 50 ग्राम दोनों को जोड़ दोगे आंसर कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर हमें मिलेगा 100 ग्राम। नाउ मेक डिफरेंट वेट्स, अब ये कह रहे हैं कि आपको अलग अलग वजन बनाने होंगे, 150 जीस, 200 जीस एंड 250 जीस, यानी कि आपको 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम का वजन बनाना होगा। यू कैन यूज सोप ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस, आप इसके लिए अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरी मानो तो आपको साबुन के इस्तेमाल मतलब अलग अलग प्रकार के साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। देखो आपने पहले 100 ग्राम यहाँ पे बनाया था कि नहीं बनाया था, अब एक काम करो कि उसको तो 100 ग्राम को रहने दो, अब जो साबुन की बट्टी थी 50 ग्राम की उससे एक बार फिर से 50 ग्राम बना लो। तो साबुन की बट्टी और 50 ग्राम की मिट्टी 100 ग्राम ये हो गई, और जो 50 ग्राम की मिट्टी आपने अभी बनाई उसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 150 ग्राम। इसी तरीके से ये जो 100 ग्राम का वेट है इसको इससे आप 100 ग्राम और बना लो तो हो जाएगा 200 ग्राम, ऐसे 250 ग्राम बना लोगे। तो ये कि वजन बनाना उतना कठिन नहीं, आराम से बना सकते हो आप। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट ऑफ 500 जी, 1000 जी एंड 750 जी, मतलब ये कि आपको 500 ग्राम, 1000 ग्राम और 750 ग्राम के बड़े वजन भी बनाने होंगे। तो देखिए जिस तरीके से आप इन छोटे वजनों को बना रहे थे ऐसे आप बड़े वजनों को भी बना सकते हो। बड़े वजनों को कैसे, देखो अगर आपने 250 ग्राम तक का वजन कर लिया ना तो फिर से आप 250 से 250 ग्राम का वजन बना दोगे, है कि नहीं। और 250 हमारा 500 होता है तो 500 बन जाएगा। और अगर आप 250 के वजन मतलब 250 के 3 वजन बना लेते हो तो वो 750 हो जाएगा। और अगर आप 250 के 4 वजन या फिर 500 के 2 वजन बना लेते हो तो वो हमारा 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। फिलहाल आप जैसे चाहे वैसे इस वजनों को बना सकते हो। प्रैक्टिस टाइम विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो, मतलब ये है कि आपको बताना है कि ये जो आपको बैलेंस दिख रहे हैं अलग अलग इसमें से वो कौन सा तख्ता है जो कि नीचे जाएगा। तो देखो आपको पता है जिसपे वजन ज्यादा होता है वही तो नीचे जाता है, हल्का वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। तो अब आपको देखना है कि नीचे जो तराजू दिए हैं उसमें ज्यादा वेट किस पर है। तो देखो पहले इसमें क्या है 40 और 25 ग्राम, तो 40 और 25 ग्राम कितना होता है 65 जीस होता है कि नहीं होता है, मतलब 65 ग्राम होता है। उसके बाद में 40 और 35 ग्राम तो 40 प्लस 35 होता है हमारा 75 जी। अब बताओ वजन किस में, इधर वाले में ज्यादा है कि नहीं है, तो ये वाला नीचे जाएगा। इसी तरीके से इसके बगल वाला है, इसमें है 75 और 75, तो 75 और 75 हमारा 150 जी यानी कि 150 ग्राम होता है। इसी तरीके से 140 और 35 जी, तो 140 और 35 ग्राम को जोड़ोगे तो ये आएगा हमारा 175 ग्राम, 175 जी। अब बताओ 175 ज्यादा है कि नहीं है, तो ये वाला अब नीचे जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। और इसी तरीके से इसमें और भी ऐसी तराजू हैं, जैसे कि इसमें 105 ग्राम और 200 ग्राम दिया है, तो चलो 105 ग्राम और 200 ग्राम को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लो आपस में, तो ये हमारा हो जाएगा 305 ग्राम, है कि नहीं।
अब इसी तरीके से 150 ग्राम और 250 ग्राम को जोड़ लो आपस में, तो 300 400 ये हो जाएगा 400 जी यानी कि 400 ग्राम। तो वजन किसमें ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो नीचे कौन जाएगा, यही वाला जाएगा। इसी तरीके से ये अगला वाला, इसमें देखिए अब 3 वजन दिए हुए हैं। चलो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, पहले हम छोटों को जोड़ लेते हैं। तो 55 में 245 जोड़ लो, तो 5 50 ये हो जाएगा, ये दोनों 300, और 300 को 700 से जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1000 ग्राम को हम 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम भी कहते हैं। अब इसमें कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 4 और इसका तो 5 और 6 2 8 यानी 852 जीस। तो अब बताओ क्या ज़्यादा है, 1 किलो ज़्यादा है यानी कि 1000 ग्राम ज़्यादा है, या फिर 854। तो हमारा हो जाएगा 1 किलो वाला ज़्यादा, मतलब ये वाला नीचे जाएगा। इसी तरीके से नीचे हमारे और भी वेट दिए हुए हैं, जैसे कि एक ये वाला, इसमें कितना दिया हुआ है, एक तरफ दे रखा है 197 ग्राम, इसमें कुछ जोड़ने के लिए है नहीं तो यही इसका होगा, और इसमें 196 और 20 और है, तो चलो जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 9 में 2 जोड़ो हो जाएगा 11, एक हासिल, तो ये हो जाएगा 2 यानी 216 ग्राम, और यहाँ पे 197, तो 216 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ये जाएगा नीचे। इसी तरीके से ये अगला है, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो फिर 5 6 11 का 1 हासिल, फिर 7 3 10 1 11 यानी कि 111 ग्राम ये हो गया, और ये हो जाएगा 163 ग्राम। अब बताइए ज़्यादा कौन है, 111 मतलब 111 ग्राम या फिर 163 ग्राम, तो 163 ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये हमारा नीचे जाएगा और 111 वाला हमारा ऊपर जाएगा। अब इसी में नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है, is the weight on any of the pans equal to 1 kg market। मतलब ये है कि ऊपर के जो तराजू दिए हैं, क्या इसमें ऐसा कोई पैन है जिसमें 1 किलो का वजन है, तो हाँ इसमें है कि नहीं है, इसमें 1 kg था हमारा। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg, यानी कि 1 किलो में हमारे कितने ग्राम होते हैं, तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि 1 kg यानी कि 1 किलो में हमारा 1000 यानी 1000 जीस यानी 1000 ग्राम होता है। यह है इस पूरे के सॉल्यूशन। अब इसमें आगे है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स इन किलोग्राम्स। मतलब ये है कि नीचे कह रहे हैं कि आपको ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम अक्सर ग्राम और किलोग्राम में खरीदते हैं। तो देखो ग्राम में क्या, पेपर यानी कि जो मिर्च होती है, जैसे कि हमारी मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर हो गया यानी काली मिर्च, इन सबको ग्राम में खरीदते कि नहीं खरीदते हैं। इसी तरीके से इलायची, इलायची भी हमारी ग्राम में खरीदी जाती है, तो कहते नहीं कि भाई 10 किलो इलायची दे दो, ऐसे कोई लेता नहीं है, सब ग्राम में ही लेते हैं। इसी तरीके से चिली पाउडर यानी कि मिर्ची का पाउडर, तो हमारा जो मिर्ची का पाउडर होता है वो भी तो हम लोग ग्राम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, किलो भर तो लेते नहीं है। अब इसके बाद में इन किलो यानी कि किलो में क्या क्या लेते हैं, तो हम चीनी को किलो में लेते हैं, चावल को किलो में लेते हैं, गेहूं को किलो में लेते हैं, इन चीज़ों को किलो में लिया जाता है। अब देखो इसमें मैंने ग्राम और किलोग्राम में 2 जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे आपको अपने मन से किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखने होंगे। विच इज हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। मतलब ये है कि भारी कौन है, 1 किलो कॉटन यानी कि 1 किलो रुई, या फिर 1 किलो आयरन। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, दोनों चीज़ें हमारी बराबर ही भारी होंगी, ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा भारी है कोई हल्का है, बस फ़र्क ये है कि कॉटन हमारी नरम होती है और जो लोहा है वो हमारा बहुत ही सख्त होता है। तो कॉटन से हमें उतना तेज लगेगा नहीं, लेकिन अगर कोई लोहा आपको फेंक के मारता है तो आपको बहुत तेज लगेगा। आउच। सर, शी थ्रू ए हैवी वाटरमेलन एट मी। मतलब बच्चा ये कह रहा है कि सर इसने मुझ पे एक भारी भरकम वाटरमेलन यानी कि तरबूज फेंक दिया। ही थ्रू ए 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू 1 kg वाटरमेलन। मतलब लड़की ये कह रही है कि उसने मेरे पे 1 किलो की रुई फेंकी तो मैंने उस पर 1 किलो का वाटरमेलन यानी कि तरबूज फेंक दिया। यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। मतलब ये कह रही है कि आपने कल कहा था कि 1 किलो रुई और 1 किलो तरबूज का जो वजन है वो बराबर होता है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि वजन जितना भी हो, अगर आप किसी नरम और सॉफ्ट चीज से किसी चीज पे फेंक रहे हो या मार रहे हो तो वो उतना नहीं लगेगा,
लेकिन अगर आप किसी लोहे से या फिर किसी ठोस चीज से मार रहे हो तो ज्यादा लगेगा। इसके लिए आपको वजन नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अगर थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओगे तो समझ जाओगे। दिनेशन वेंट शॉपिंग। दिनेशन वेंट टू शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। मतलब ये है कि दिनेशन दुकान गया और उसने कुछ चीजों को खरीदा। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वर रिटन। मतलब ये है कि उसका जो छोटा भाई था उसने बिल के उस हिस्से को काट दिया जहां पे वजन लिखा हुआ था। गैस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन जी और केजीज। मतलब यह है कि अब आपको अंदाजा लगाना है और लिखना होगा वजन को ग्राम और किलोग्राम में। मतलब जहां जहां आपको लग रहा है ग्राम होगा वहां ग्राम लिख दो, जहां जहां आपको किलोग्राम लग रहा है वहां पे किलोग्राम लिख दो। तो पहला है राइस यानी कि चावल। अब देखो राइस यानी कि चावल हम ग्राम में कभी नहीं खरीदते हैं। पहले खुद ही सोचो यहाँ 5 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर हम जी लगा देंगे तो 5 ग्राम हो जाएगा। 5 ग्राम में कितने दाने चढ़ेंगे? थोड़े बहुत दाने चढ़ेंगे। और उतने दाने में किसी का पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो हम लोग सीधी सी बात है इसको केजी यानी किलोग्राम में ही खरीदेंगे। इसके बाद में है शुगर। तो देखो जो चीनी है हालांकि वो ग्राम में खरीदी जरूर जाती है लेकिन वो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम आधा किलो इससे कम में नहीं खरीदी जाती है। तो ये भी हमारा केजी होगा। ग्राम तो ये भी नहीं हो सकता। 1 ग्राम में मुश्किल से आपके 2 या 3 दाने चढ़ेंगे, वो भी नहीं होगा। फिर है मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज। तो देखो जो सरसों के बीज होते हैं वो हम ग्राम में ही खरीदते हैं क्योंकि हमें 10 किलो सरसों के बीज का कोई काम नहीं और 10 ग्राम सरसों के बीज का काम होगा क्योंकि सरसों का बीज हमारा एक मसाला होता है जो कि सब्जी में पड़ता है। फिर है वीट यानी कि गेहूं। तो गेहूं भी हम ग्राम में नहीं खरीदेंगे, गेहूं को भी हम किलोग्राम में खरीदेंगे। उसके बाद में दाल, इसमें लिखा है 500। तो देखो दाल को 500 किलो नहीं खरीदोगे, 500 किलो बहुत ज्यादा होता है, आधा टन होता है। हमें आधा टन दाल नहीं लेनी है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 जी यानी कि 500 ग्राम यानी आधा किलो दाल लेंगे। फिर है टी यानी कि चाय पत्ती। चाय पत्ती भी किलो में नहीं खरीदी जाती है, वो हमारी ग्राम में खरीदी जाती है। तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 250 ग्राम। इसके बाद में है पेपर। तो पेपर तो ग्राम में आएगा ही, ये मैं आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। ये है इस पूरे का सोल्यूशन। कार्स एंड ट्रैक्टर्स। रितु इज वेइंग हर टॉयज। मतलब यह है कि रितु अपने जो खिलौने हैं उसका वजन कर रही है। शी वॉन्ट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार। मतलब यह है कि वो ये जानना चाहती है कि उसका जो ट्रैक्टर है क्या वो उसकी गाड़ी से ज्यादा भारी है। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। मतलब यह है कि आप उसकी मदद कैसे करोगे जानने में। तो देखो एक तरफ रख दो ट्रैक्टर, दूसरी तरफ रख दो कार और दोनों को वेट कर लो। अगर ट्रैक्टर भारी हुआ तो उसके साइड वाला पल्ला नीचे जाएगा और गाड़ी वाला ऊपर जाएगा। अगर ट्रैक्टर हल्का हुआ तो ट्रैक्टर वाला पल्ला ऊपर जाएगा और गाड़ी वाला पल्ला नीचे आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कौन भारी है कौन हल्का। गैस विच इज द हैवीएस्ट, ए रियल कार, ए बस और ए ट्रैक्टर। मतलब ये है कि अब आप अंदाजा लगाओ कि भारी कौन होता है, एक असली गाड़ी, एक असली बस या फिर एक असली ट्रैक्टर। तो ये आपको इसमें अंदाजा लगा के लिखना होगा। विच इज हैवीएस्ट थिंग यू हैव एवर सीन। मतलब ये है कि आपने अपने जीवन में सबसे भारी चीज कौन सी देखी है। एलिफेंट वेट। वंस ए किंग हैड पेन इन हिज स्टोमक। मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक राजा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्यूर हिज पेन। और उसके जो महल के जितने भी डॉक्टर थे उसमें से कोई भी उसके दर्द को सही नहीं कर पा रहा था। द किंग देन सेड। राजा ने उसके बाद ये कहा, एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। मतलब राजा ने ये कहा कि जो कोई भी मेरे दर्द को सही करेगा मैं उसको हाथी के वजन जितना सोना दूंगा। ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम। ये सुनने पर पूरे देश से जो डॉक्टर थे वो वहां पर आए। बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम। लेकिन वहां पे मौजूद सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर वैदिका, वही उसका इलाज कर पाई। ओ ग्रेट, माई पेन हैज गॉन, थैंक यू डॉक्टर वैदिका। जो राजा था उसने खुशी में कहा, अरे वाह मेरा दर्द चला गया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वैदिका। सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर। तो ये सुनने के बाद जो डॉक्टर थी उसने ये कहा कि क्या मुझे मेरा इनाम मिल सकता है सर। बट द ग्रीडी किंग डिडंट वांट टू गिव हर द गोल्ड सो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक। लेकिन जो लालची राजा था वो उसे उसका इनाम मतलब उसका सोना नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने एक ट्रिक सोची, मतलब उसने एक चाल सोची। ओके
फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो राजा ने पहले ये कहा कि ठीक है, पहले तुम हाथी के वजन को ढूंढ लो, मतलब हाथी का कितना वजन होता है उतने जितना तुम वेट ढूंढ लो, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड, और उसके बाद मैं तुम्हें उतना सोना दे दूंगा। वैदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम, शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। मतलब यह है कि वैदिका अब बहुत ही खुश नहीं, मतलब बहुत ही गुस्सा हो गई, क्योंकि वो राजा ने उसके साथ में छल किया ना, इसे जो वैदिका है वो बहुत ही गुस्सा गई, और वो घर पहुंच के उसने अपनी बेटी को सारी की सारी कहानी बताई। हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, अब ये वैदिका सोच रही है कि मैं भला हाथी का वजन कहां से लाऊंगी, वेयर विल आई गेट सच ए बिग बैलेंस, और साथ में मुझे इतना बड़ा तराजू कहां से मिलेगा। तो उसकी बेटी कह रही है, डोंट वरी माँ, चिंता मत करिए माँ, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड ए बिग बोट, आप राजा को ये कहिए कि वो एक बड़ी नाव और एक हाथी का इंतजाम कर ले। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वैदिका इन्वाइटेड द किंग नियर द रिवर, अगली सुबह जो डॉक्टर वैदिका थी उन्होंने राजा को नदी के किनारे बुलाया। द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड ए बिग बोट, जो राजा था वो अपने साथ में एक हाथी और बड़ी सी बोट लेकर आया। आई थिंक शी इज फूल, तो राजा और उसके जो सब सब मतलब सलाहकार हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये हमें लगता है कि ये बहुत ही मूर्ख है। हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विद ए बोट, वो भला एक हाथी का वजन एक बोट से कैसे निकालेगी। वेदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर, जो वेदिका की डॉटर थी वो पानी के अंदर गई, मतलब रिवर के अंदर गई। शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर, पहले तो उसने जाके वहां पे निशान लगाया जहां तक पानी पहुंच रहा था नाव में, मतलब सीधी सी बात है, नाव को अगर आप पानी में तैराओगे तो वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर थोड़ा सा डूबेगी, तो जहां तक वो डूबी वहां पर जाके इसकी बेटी ने निशान लगा दिया। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, उसके बाद उसकी बेटी ने ये कहा कि हाथी को आप नाव में ले आइए। द बोट सैंक डीपर, अब सीधी सी बात है, अगर हाथी नाव में जाएगा तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो जो नाव है वो पानी के थोड़ा और अंदर डूबेगी। सो शी मार्क द नेक्स्ट वाटर लेवल ऑन द बोट, अब वो जब बोट पानी के और अंदर डूब गई है तो सीधी सी बात, जो पानी है अब वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, तो जहां तक पानी पहुंचा वैदिका ने वहां पर, मतलब वैदिका की बेटी ने वहां पर एक नया निशान लगा दिया। इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी, मतलब ये है कि कल्पना करो कि अगले अब मतलब आगे क्या हुआ होगा। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ वैदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट, अब आपको अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी है कि वैदिका की डॉटर को एलिफेंट का जो वजन है उसको कैसे मिला होगा। देखो पहले तो इसमें इसने क्या किया, वैदिका की डॉटर ने, उसने पहले तो ऐसे ही खाली नाव डाल दी पानी में, और जितना डूबी वहां पे निशान लगा दिया। अब फिर उसने हाथी बुलाया, जैसे ही हाथी आके यहाँ पे खड़ा होगा तो जो बोट है वो थोड़ा और पानी में डूब जाएगी, मान लो यहाँ तक पहुंची और उसने यहाँ पे निशान लगा दिया। तो अब वैदिका को पता है कि इस मार्क से इस मार्क के बीच हाथी का वजन है, तो वो अब राजा से क्या कहेगी, वो कहेगी कि आप हाथी को हटा दीजिए, और हाथी को हटाने के बाद में जो सीधी सी बात है पानी वो फिर से इस मार्क पे आ जाएगा। अब इसकी बेटी कहेगी कि आप तब तक सोना डालते रहिए जब तक नाव यहां तक नहीं डूब जाती, और यहां तक डूब जाएगी मतलब हाथी जितना वजन का सोना निकल आएगा। तो इस तरीके से उसने हाथी के वजन का पता किया होगा। हाउ मच द चेयर वेस, मतलब ये जो चेयर है इसका कितना वजन होगा। अनामिका वांट टू वे दिस चेयर यूजिंग वेइंग मशीन, मतलब जो अनामिका है वो इस चेयर को वेट करना चाहती है, इसको तौलना चाहती है वेइंग मशीन का इस्तेमाल करके। तो देखो इसके दो तीन तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है इसको तोड़ के इसके ऊपर रख दो, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे यानी कि इस साइड पे इसके पीछे की तरफ आप ये जो वजन वाली मशीन है इसको लगा दो और फिर इसको जमीन पे लिटा दो, तो ये जो हमारी कुर्सी है ये एक तरीके से इसके ऊपर आ जाएगी, तो जो वजन है वो हमें मिल जाएगा। ब्रोकन स्टोन, अब्दू सेल्स फायरवुड, मतलब एक आदमी है अब्दू, वो लकड़ियां बेचता है जलाने वाली। देयर वॉज ए स्टोन इन हिज शॉप, उसकी दुकान में एक स्टोन एक पत्थर था, विच वेज 13 kg, जिसका वजन था 13 किलो। ही यूज टू वेस्ट फायरवुड, और उसका इस्तेमाल वो जो लकड़ी है उसको उसका वजन करने के लिए किया करता था। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस, एक दिन जो स्टोन था वो गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया। विच वेज 2 kg 5 kg एंड 6 kg, और वो जिन 3 टुकड़ों में टूटा था
वो थे 2 किलो का, 5 किलो का और 6 किलो का। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन जो अब्दू था वो बहुत ही चतुर था। ही यूज्ड दोज 3 पीसेस टू वे फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स। अब वो इन 3 पत्थरों का इस्तेमाल करके सभी मतलब सारे वजन निकाल लिया करता था, फ्रॉम 1 kg टू 9 kg, 1 किलो से लेके 9 किलो तक के। हियर इज हाउ अब्दू वेस 1 kg ऑफ फायरवुड। और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब्दू 1 किलो फायरवुड यानी 1 किलो लकड़ी को तौला करता था। तो देखो, एक तरफ उसने लिख दिया 6 किलो का वजन, ठीक है, दूसरी तरफ उसने लिख दिया 5 किलो का वजन। अब देखो 6 किलो यहाँ पे है, ये भारी है, 5 किलो यहाँ पे है, ये कम है, तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, पहली चीज तो ये। अब वो क्या करेगा, 5 किलो में धीरे धीरे लकड़ी डालना शुरू कर देगा और तब तक डालता रहेगा जब तक ये जो वेट है ये एकदम बैलेंस नहीं हो जाता। जैसे ही बैलेंस हो जाएगा तब उसको पता चल जाएगा कि हाँ अब इसमें हमारा 1 किलो लकड़ी आ गई है। वो कैसे, वो ऐसे, 6 किलो वजन था, 5 किलो का, यहाँ पे इसने दूसरी जगह वजन रख दिया। अब 6 में 5 घटा दो, बचेगा 1 किलो, यानी कि अगर आप इधर 1 किलो डाल देते हो तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने 1 किलो डाला और हो गया बराबर। नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दीज स्टोन पीसेस टू वे। मतलब यह है कि अब आपको दिखाना है कि अब्दू इन पत्थर के जो टुकड़े हैं इनका कैसे इस्तेमाल करके वजन करेगा। तो यहाँ पे है 4 kg ऑफ फायरवुड। तो देखो 4 किलो फायरवुड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, 2 किलो वाला ईंटा यहाँ रख दो और यहाँ पे लकड़ी रख दो, ठीक है, तो आपको 2 किलो की लकड़ी मिल जाएगी। फिर इसको अलग रख दो और फिर से आप यहाँ पे 2 किलो की लकड़ी रख दो, यहाँ पत्थर तो रहेगा ही। अब 2 किलो वो हो गया था, 2 किलो ये हो गया, 4 किलो हो गया कि नहीं हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे रखा है 2 किलो का पत्थर, यहाँ पे आपने 2 किलो की लकड़ी रख दी। अब इस लकड़ी को भी इधर ही डाल दो, मतलब जो 2 किलो की लकड़ी है उसको भी इधर ही डाल दो। तो देखो 2 किलो पहले से था, 2 किलो की लकड़ी आ गई, तो टोटल कितना वेट हो गया, 4 किलो हो गया इधर की नहीं हो गया। अब जब हमारे पास यहाँ पे 4 किलो हो गया है तो हम यहाँ पे जो भी लकड़ी को डाल के वजन बराबर करेंगे तो वो भी तो 4 किलो की होगी। तो ये है 2 तरीके, आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। और ये है इन सबके सॉल्यूशन। अब इसकी बाद में है 5 kg ऑफ फायरवुड, यानी कि 3 किलो लकड़ी। तो वजन हमारे कितने कितने हैं, 5 6 2। अब देखो इसका बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे आप 5 किलो रख दो, ठीक, यहाँ पे आप 2 किलो रख दो, ये भारी है, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। अब इसमें लकड़ी डालते जाओ डालते जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक कि बैलेंस नहीं हो जाता। बैलेंस होने पे यहाँ पे 3 किलो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा मैं बताता हूँ। 5 किलो है कि नहीं है, 5 किलो में 2 किलो बटा दो, कितना बचा, 3 किलो बचा कि नहीं बचा, हमें 3 किलो ही तो चाहिए। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा कारण आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ था 5 किलो, 2 किलो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब खुद ही सोचो 2 किलो में कितना किलो और बढ़ा दें कि 5 हो जाए। ऐसे समझ लो 2 नंबर में ऐसे कितने नंबर बढ़ा दें कि वो 5 हो जाए। तो खुद ही सोचो ना, 3 4 5, 3 हुए कि नहीं हुए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तब तक लकड़ी डालते रहोगे जब तक ये बराबर ना हो जाए तो वो हमारा 3 किलो हो जाएगा, क्योंकि 2 किलो ऑलरेडी है। ये है सॉल्यूशन। अब इसके बाद में है 7 kg ऑफ फायरवुड। तो ये सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो एक 5 किलो का पत्थर दिया हुआ है, एक 2 किलो का पत्थर दिया था और एक 6 किलो का पत्थर दिया था। 5 2 7 होता है कि नहीं होता है। तो 5 किलो 2 किलो के पत्थर को साथ में रख के दूसरी तरफ लकड़ी डाल दो, हो गया 7 किलो, खत्म कहानी। लुक एट दी पोस्टल डेट्स गिवन इन द चार्ट। मतलब यह है कि आपको जो चार्ट में दिए हुए पोस्टल डेट है आपको उनको देना होगा, मतलब देखना होगा। तो ये है हमारे पोस्टल रेट। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन है, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैंप ऑन ए लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। मतलब ये है कि आपको उस लेटर पे कितना रुपया पे करना पड़ेगा जिसका वजन 50 ग्राम है। तो देखो हमारा ये जो चार्ट था इसमें साफ तौर पे लिखा है कि अगर कोई लेटर 20 ग्राम का है या फिर 20 ग्राम से कम का है तो उसके आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही लेटर 20 ग्राम से ज्यादा का है तो आपको उसके 5 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन हर 20 ग्राम पे, मतलब जितना 20-20 ग्राम करके ज्यादा होता जाएगा उस पे 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 50 ग्राम, जो कि हमारे 20 ग्राम से बहुत ज्यादा है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम लोग 20-20 ग्राम में तोड़ लेते हैं। तो हमको पता है पहले 20 ग्राम पे 5 रुपए पड़ेगा, दूसरे 20 ग्राम पे 2 रुपए पड़ता जाएगा, और फिर तीसरा हमारे यहाँ पे 20 ग्राम तो नहीं है लेकिन 10 ग्राम है,
लेकिन क्या है कि पोस्ट ऑफिस को मतलब नहीं है इससे। अगर आपका 20 ग्राम से ज़्यादा निकल गया, फिर वो भले 1 ग्राम ही ज़्यादा क्यों ना हो, वो तो 20 ग्राम का पैसा लेंगे। तो यहाँ पे 10 ग्राम है तो इसको भी हम 20 ग्राम के पैसे में लिख देंगे। तो 5 रुपए हो गया पहले 20 ग्राम का, 2 रुपए हो गया दूसरे 20 ग्राम का, और 2 रुपए हो गया तीसरे 20 ग्राम, या फिर इसको हम कहें तो तीसरे 10 ग्राम का। तो इन तीनों को जोड़ दो, तो 5 2 7 2 9, तो हमारा इसका पड़ेगा 9 रुपया। अब इसी में दूसरा है, आकाश वांट टू सेंड ए पार्सल ऑफ मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। मतलब आकाश एक पार्सल भेजना चाहता है मैथ मैजिक बुक का अपनी दोस्त को, जो जिसका नाम है रानी, जो कि चेन्नई में रहती है। द बुक वेज 200 ग्राम्स, और जो बुक है उसका वजन है 200 ग्राम। सी द चार्ट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। और अब आपको चार्ट देख के फिर से पता करना है कि बुक को भेजने का कितना रुपया लगेगा। तो देखो 200 ग्राम का है कि नहीं है, अब ये जो वेट है इसको ध्यान में रखना। अब चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो हमारा पार्सल वाला कहाँ है, ये रहा पार्सल वाला। तो इसमें क्या दिया है, 50 ग्राम्स और लेस। मतलब कोई पार्सल अगर 50 ग्राम का है या 50 ग्राम से कम का है तो उस पर 5 रुपए चार्ज पड़ेगा। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम 3 रुपीज। अब इसमें भी पहले वाली कहानी है कि आपको 5 रुपए चार्ज तो देना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो कि 50 ग्राम से ज्यादा है, तो वो जितनी 50-50 करके ज्यादा होती जाएगी, उस पे हर 50 ग्राम के हिसाब से 3 रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा। अब 200 ही ग्राम की बात कर लीजिए, मतलब ले लीजिए आप, तो 200 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो देखो पहले 50 ग्राम का कितना रेट था, 5 रुपए था कि नहीं था, बाकी सबका 3 रुपए, तो 3 रुपए इसका होगा, 3 रुपए इसका और 3 रुपए इसका होगा। चलो अब सबको जोड़ लो, तो 5 3 8 है कि नहीं, और 8 3 11 और 11 3 14, यानी कि 14 रुपए आपको देने पड़ेंगे 200 ग्राम की बुक भेजने के लिए। अब इसके बाद में अगला है, रीड द वे शोन इन पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ए पार्सल ऑफ दैट वेट। मतलब ये है कि जो वजन आपको पिक्चर में दिया हुआ है पहले तो उसको देख लो। तो इसमें कितना आपको वजन दिख रहा है, एक सेकंड थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। इसमें कितना वजन है, तो देखो यहाँ पे 200 ग्राम है, यहाँ पे 250 ग्राम है। कितनी लकीर दिख रही है बीच में, 1 2 3 4, तो 210 10 ग्राम बढ़ रहा है। तो यहाँ होगा 210 ग्राम, यहाँ होगा 220, यहाँ होगा 230। सुई कहाँ है, यहाँ पे है। सुई है हमारी 220 से 230 के बीच में, लेकिन हम आगे वाला वेट लेते हैं तो हम इसमें 230 ग्राम ले लेंगे। तो हमारा जो पार्सल है वो है 230 ग्राम का। अब आपको बताना है 230 ग्राम का कितना रुपया पड़ेगा। तो देखो पहले तो हम इसको वजन में यानी 50-50 ग्राम करके तोड़ लेते हैं। तो जब हम लोग 230 को 50-50 ग्राम में तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम और 30 ग्राम, क्योंकि यहां तक तो 200 हो गया ना, 50 30, तो 30 को हमने ऐसे लिख दिया। अब पहले इसमें चार्ट में क्या दिया हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में कि भैया पहले 50 ग्राम पे 5 रुपए, बाकी के 50 ग्राम पे 3 रुपया। तो पहले 50 ग्राम पे 5 रुपए, बाकी के जितने भी 50 ग्राम है उन पे 3 रुपए। अब देखो यहाँ तो 30 रुपए है, लेकिन उसके बावजूद 3 रुपए लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोस्ट वालों को मतलब नहीं कि आपका 1 ग्राम ज्यादा है या 30 ग्राम ज्यादा है, वो 3 रुपए लेंगे तो वो 3 रुपए लेंगे एक्स्ट्रा का। तो वही चीज है, आप सबको आपस में जोड़ लो। तो 5 3 8 3 11 3 14 और 3 17, तो इसका आंसर आएगा 17 रुपीज। अब इसी में हमारा अगला है, हाउ मैनी स्टैम्प्स राहुल नीड स्टैम्प ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। मतलब यह है कि अपने पार्सल को भेजने के लिए राहुल को 25 रुपए की एक स्टैम्प चाहिए। ही वेंट टू दी पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पे गया। ओनली स्टैम्प ऑफ ₹1 2 5 एंड 10 वर देयर एट दैट टाइम। जब वो पोस्ट ऑफिस गया तब वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए की ही स्टैम्प बची हुई थी। यूजिंग दो स्टैम्प इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक 25 रुपी। अब आपको बताना है कि वो उन स्टैम्प का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग तरीकों से 25 रुपए बना सकता है। कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज, क्या आप 5 अलग तरीके दिखा सकते हो। वॉट इज द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ऑफ 25 रुपीज। मतलब यह है कि आपको बताना है कि वह सबसे भारी पार्सल कौन सा भेज सकता है 25 रुपए का इस्तेमाल करके। तो देखो पहले तो हम 25 रुपए बना लेते हैं,
तो 25 रुपए हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 10-10 रुपए के 2 स्टैम्प, एक स्टैम्प 5 रुपए का, और फिर 5-5 रुपए के 5 स्टैम्प, या फिर एक स्टैम्प 10 रुपए का और 3 स्टैम्प 5 रुपए के, या फिर ऐसे भी बना लो कि 2 स्टैम्प 10-10 के, फिर 2 स्टैम्प हमारे 2-2 के, एक स्टैम्प 1 का, या फिर इसको ऐसे बना लो हमारे 1 2 3 4 4 स्टैम्प 5-5 के, 2 स्टैम्प 2-2 के और एक स्टैम्प 1 का। तो ये अलग अलग तरीके से मैंने 25-25-25-25 रुपए के स्टैम्प बना दिए हैं। अब इसमें आगे हमें क्या पूछा था कि वेट कितना होगा। तो देखो आपको पता है कि पहले 50 ग्राम पे हमको 5 रुपए देना था, उसके बाद 3-3 रुपए। तो अब चलो हम लोग उसको रुपए के हिसाब से तोड़ लेते हैं। तो पहले वाले का 5 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 3 रुपए, इसको हम तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक ये 25 रुपए तक नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पे 25 रुपए के कॉस्ट तक पहुंच गया। अब इसमें चलो 50-50 ग्राम जोड़ लो, तो 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका, 50 50 50, तो सब कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बार 50 ग्राम आएगा। तो 8 बार 50 ग्राम यानी 8 8 बजे 40, यानी कि 400 ग्राम का पार्सल भेज रहा है ये राहुल। यह है इसका सॉल्यूशन। Our ways together, a frog was struggling to escape from the mouth of a crow। मतलब ये है कि एक मेंढक है जो कि स्ट्रगल कर रहा था, मतलब काफी मेहनत मशक्कत कर रहा था कि वो एक कौवे के मुंह से भाग जाए। हाउ कैन आई escape? तो जो मेंढक है सोचने लग गया कि मैं यहाँ से भागूं तो भागूं कैसे। सडनली ए ट्रिक केम इनटू हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब एक उपाय आया। ही आस्क्ड क्रो, उसने कौवे से पूछा, आर यू गुड एट अर्थमेटिक, मतलब क्या तुम गणित में अच्छे हो। इफ यस देन आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन, अगर तुम अच्छे हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। यू वेट 650 ग्राम, मतलब तुम्हारा वजन है 650 ग्राम, एंड आई ओनली 145 ग्राम, और मेरा वजन है 145 ग्राम। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, हम दोनों साथ में कितना वजन, मतलब हम दोनों का साथ में कितना वजन होगा। द क्रू वॉज गुड एट मैथमेटिक, जो कौवा था वो गणित में काफी अच्छा था। सो ही हैप्पीली ओपन हिज बीक टू आंसर, तो वो खुशी में अपना मुंह खोल के, मतलब अपनी चोंच खोल के आंसर देने लग गया। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा। देखो उसने चोंच खोली, आंसर दिया, तो जो मेंढक है उसको मौका मिल गया और वो फट से वहां से भाग गया। सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव, अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि वो कौन सा आंसर था जो कि कौवा देना चाह रहा था। तो ठीक है, दोनों को जोड़ लो आपस में, दोनों को जोड़ लोगे आएगा 795 ग्राम। तो कौवा जो है वो 795 ग्राम आंसर देना चाह रहा था। एम आई फिट और फैट, द चार्ट शोज द हाइट एंड द वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 years old। मतलब ये है कि नीचे एक चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट में बच्चों की हाइट और वेट दिखाई जा रही है, और जो बच्चों की उम्र है वो 6 से 10 साल के बीच की है। Now you also fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends। मतलब यह है कि अब आपको भी नीचे का ये जो चार्ट है इसको ऊपर वाले चार्ट की तरह भरना होगा अपने किसी 5 दोस्तों की उम्र, वजन और उनकी हाइट के हिसाब से। पजल, हाउ मेनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंज हैव इक्वल वेट। मतलब यह है कि जो सारे के सारे संतरे हैं इनका इक्वल यानी बराबर वजन है। द 2 पपाया हैव सेम वेट, और ये जो 2 पपाए हैं, पपाया आपको इसमें दिखेंगे, ये 2 पपाए हैं इनका भी सेम वेट है। द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल, और ये जो पहला और दूसरा तराजू है इसमें जो वेट है वो बराबर है। हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन थर्ड, मतलब ये है कि आपको कितने संतरे तीसरे वाले वजन में रखने पड़ेंगे। तीसरे वाले मतलब इसमें कितने रखने पड़ेंगे। तो देखो सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर दिया है एक आम, एक संतरा, और वो है 3 संतरों के बराबर। तो इसमें क्या कहा था कि सारे ऑरेंज का वजन बराबर है कि नहीं है। तो मतलब ये है कि इस वाले ऑरेंज और इस वाले ऑरेंज का वजन बराबर होगा। अब बचा क्या, बचे हमारे 2 संतरे और एक आम, मतलब एक आम का वजन 2 संतरों के बराबर है। इससे हमें यह पता चल गया कि एक आम 2 संतरों के बराबर है। अब दूसरे वाले में देखो यहाँ पे 2 पपाए हैं, ठीक है, और 2 संतरे और एक आम है। तो अब देखो इसमें क्या है कि आपको पता है कि एक आम हमारे 2 संतरे के बराबर है,
तो मान लो यहाँ कुछ देर के लिए आम नहीं है, आम की जगह पे मैंने 2 संतरे रख दिए। तो 2 संतरों का मतलब क्या हो गया, एक पपाए का वजन 2 संतरे के बराबर, एक पपाए का वजन 2 संतरे के बराबर। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक पपाया और एक आम, तो आपको बताना होगा कि ये कितने संतरों के बराबर होगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आम हमारा 2 संतरों के बराबर था, और यहां से हमको पता चला था कि जो पपाए हैं वो भी 2 संतरों के बराबर हैं या फिर एक आम के बराबर हैं। ठीक, तो इसका आखिरी वाले में या फिर तो 4 संतरे आंसर आएगा या फिर 2 संतरे और एक आम आंसर आएगा। यह है इसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।